ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਵਧੂਗਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ, ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਖੜੇ ਹਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੇਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਜੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਆਖਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਰ ਅੱਜ ਘੱਟਾ ਢੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਪੱਲੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਆਈਡੀਏ ਤੋਂ, ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਸ ਆਈਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਨੀ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾਤੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਆਖਰ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਕਰੂੰਗਾ। MBA ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕਰਾਂ। एक्चुअली MBA करे हुए हर एक आदमी को ये लगता है कि मैं वाइट कॉलर जॉब करूं और मैं इस तरह की चीज़ें करूं, पर जो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो रियलिटी में होती नहीं। जब हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो कंपनी वाले क्या करते हैं, आपसे काम तो बहुत ज़्यादा करवाते हैं, पर वो उस हिसाब से आपको सैलरी, उस हिसाब से आपको मतलब जो आपके अंदर कैलिबर होता है वो सारी चीज़ें दे नहीं पाते। तो वहाँ पे करके काम करके हार्ड वर्क करके आपने गालियाँ सुननी है या कुछ वो करना है, तो वही सोच के मैंने सोचा कि यार इतना जब मेहनत करनी है तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ क्यों ना करा जाए जिससे भाई जितना आप काम करोगे उससे आपको रिवेन्यू जनरेट होगा, साथ साथ उन लोगों को रोज़गार मिलेगा जो बेरोज़गार हैं। तो तभी दिमाग में एक आइडिया आया, कुछ जैसे सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लगता है या गीता जयंती लगता है, तो वो कुछ ड्यूरेशन में लगता है, मतलब 10-10 दिन के साल में 2 या 3 फेयर लगते हैं। उसके बाद ये हैंडीक्राफ्ट वाले जो जितने आर्टिजन हैं ये खाली रहते हैं। तो उस टाइमिंग में हम इनको मतलब कैपिटलाइज कर रहे हैं, अपने इवेंट में लेके आए। इन लोगों को भी रोजगार मिलेगा, साथ साथ हमारे जैसे जो जितने बेरोजगार हैं, 200, 250, 300 परिवार हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਜੌਬ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मैंने 2007 में MBA करा था और मैं बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट था, मतलब हरियाणा में 2 या 3 यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैं पास आउट था। तो उसके बाद मेरी जॉब लगी, मैं जॉब करी, 2-3 कंपनी में करी, पर सबका सेम पैटर्न है कि आप काम करो भाई, सारी चीज़ें करो, उसके बाद में मतलब वो उतना ना तो आपको मतलब सैलरी मिलती है उस हिसाब से, और मतलब काम के हिसाब से सैलरी नहीं मिलती, और सैलरी मिलती भी है तो फिर गालियाँ वालियाँ कल्चर मतलब वो सारा है। तो वो मुझे ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत किमें करी? थोड़ा फैमिली बिजनेस सीखा? नहीं, फैमिली बिजनेस नहीं था, फैमिली का बैकग्राउंड थोड़ा सा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। जिस तरह के ये लोग हैं यहाँ पे हैंड टू माउथ वाले, उसी तरह मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, वो भी हैंड टू माउथ थे। घर वालों ने बस पढ़ा लिखा दिया, वो बड़ी बात थी भाई। मेरे को प्रैक्टिकली मेरे को जो ना चीज़ों की डेप्थ में जानने की ज़्यादा वो है कि मैं थ्योरेटिकली चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, ये चीज़ देख ली, ये चीज़ प्रैक्टिकली चीज़ें जाता हूँ। मैं लेबर के साथ लेबर की तरह भी काम करता हूँ, और जो हाई क्लास ऑफिसर आते हैं उनके लेवल से भी काम करता हूँ, मैं सारी तरह से काम करता हूँ। तो एक लोगों को हमने जोड़ा है इधर से, मतलब पूरे भारत से लोगों को यहाँ पे बुलाया हुआ है चंडीगढ़ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ सेक्टर। ਵੱਡੀ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ पता नहीं कोई पैसा बनेगा या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुरू में लोगों को विश्वास नहीं होता, और हमने भी यही करा, हमने बहुत कोशिश करी अच्छे इवेंट करने की, पर शुरू में क्या हुआ, दोनों तरह से लॉस हुआ। एक फाइनेंशियली लॉस हुआ, दूसरा हमारे पास में मतलब एक जो हमारी रिस्पेक्ट थी, जो हमारा इमेज बननी हुई थी, वो भी खराब होगी। क्यों? शुरू में नहीं, वही जब तक आदमी को ठोकर नहीं लगती तब तक आदमी मतलब कुछ सीखता नहीं है। तो दो तीन बार ऐसा ठोकर लगने का काम हुआ भाई, फाइनेंशियली भी हुआ, और इधर से घर वालों का प्रेशर और लोगों का प्रेशर, यार कि MBA करके आप ये क्या कर रहे हो। था कि कहा नहीं कि MBA करके जॉब करने की जगह कि शुरू कर नहीं, वो सारे यही बोलते थे कि MBA करके आप ये क्या कर रहे हो यार, किस तरह की फील्ड में जा रहे हो, आपको तो कोई इजीली जॉब मिल जाएगी, और मिलती भी थी इजीली जॉब, पर जॉब करना मेरा मतलब मकसद था ही नहीं कभी लाइफ का। मेरे को ये था कि ये जो लोग जिनके पास रोजगार नहीं होता, अब मैं इस मेले से ही आपको दिखा दूं कि इस मेले में कम से कम 1000 फैमिली को रोजगार मिला हुआ है। जब हम बिल्कुल जब हम गाड़ी जैसे गुड़गांव से हम लोड करके लाए हुए हैं,
तो वो जो ट्रांसपोर्टर जितने गाड़ी के मालिक हैं उन सबको मतलब जितने भी वो जो बेचारे जो ड्राइवर वगैरह हैं उनको उनको रोजगार मिला। फिर यहाँ पे जैसे गाड़ी खाली होती है मतलब उन लेबर को काम मिला, फिर लेबर से ये काम करवाना सारा का सारा। फिर ये स्ट्रक्चर वाले हैं, फिर ये लोग हैं जो जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, कोई यूपी से आया हुआ है, कोई गुजरात से आया हुआ है, कोई राजस्थान से आया हुआ है, कोई इंडिया इकट्ठा कर लिया कहने का मतलब। ऑलमोस्ट मतलब सारे तरह के। और ये लोग वो लोग हैं मतलब जिनके पास रियलिटी में काम नहीं है करने के, और ये आर्टिजन हैं, बहुत अच्छे कारीगर हैं ये लोग जो हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मेले में जो मिलेंगी आपको वो नॉर्मल मार्केट में आपको नहीं भी बचाया आप। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ਸਨੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਕਦੇ ਕਿ ਯਾਰ नहीं जॉब भी ठीक सी करो, कुछ पैसे तो हर महीने आते सी बनने बनाए? नहीं, कुछ टाइम ऐसा लगता है आदमी को, हर तरह की फीलिंग आती है आदमी के माइंड में कि यार मैंने क्या शायद गलत डिसीजन तो, पर अगर आदमी को अपने आप पे विश्वास हो तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर आप विश्वास करे रहोगे, मैं तो लोगों से ही जो डेली पोस्ट के जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग मतलब अभी मतलब रिसेंट टाइम में सक्सेस नहीं मिल पाई, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगर किसी भी फील्ड में जाओ तो आपको एकदम से मतलब ये नहीं है कि आप एकदम ऊंचाई पे पहुंच जाओगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो, अपने काम पे विश्वास रखो, अपने आप पे विश्वास रखो। अगर आपने सही लाइन चूज कर रखी भाई अपने हिसाब से सही लाइन चूज, तो अपने आप से आप पहुंच जाओगे वहां पे। पर पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है एक काम रुकने के लिए। ਦੇਖਦੇ ਸਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿਖਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, बाहर ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ नहीं ਹੁੰਦਾ या ਉਹਦਾ टाइम इतना निकल जाता है कुछ कर नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल, वही एक मैंने पहले से कहावत सुनी है कि हर किसी के पास 24 घंटे ही होते हैं। तो वही आपके काम के लिए भी, वही आपकी हेल्थ के लिए भी, वही आपकी फैमिली के लिए भी, सारा का सारा टाइम वहीं से यूटिलाइज करना है आपको। टोटली टाइम 24 घंटे में से यूटिलाइज करना है। तो वहीं पे आपने सोचना है उसी टाइम पे जब आपको लगे कि हाँ यार ये मेरे लिए फील्ड सही नहीं है, मतलब गलत और सही में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो उस टाइम पे डिसीजन लेने का है कि यार ये लाइन मेरे लिए ठीक नहीं है। ये जो आपने प्लानिंग कर रखी हो, जिस तरह के आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हो, उसी तरह की फील्ड चुनो आप। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, खुशी होती है कि आखिरकार वो लोग भी आज आके इसको एंटरटेन कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे उन लोगों के बजाय इन लोगों की होती है जो बेरोजगार लोग हैं, जो हमारे थ्रू या इनके थ्रू हमारे को रोजगार मिला हुआ है। मतलब दोनों का एक दूसरे से चलता है, इन बेरोजगार लोगों का हमारे थ्रू चलता है और हमारा काम जो है इन लोगों के थ्रू चला हुआ है। तो खुशी तो होती है। फिर ऊपर से जो लोग जैसे घरों में फर्स्ट रेट है, अब कोविड को लेके लोग फर्स्ट रेट है, घरों में बैठे हुए हैं बेचारे, ऐसे इरिटेट हुए पड़े हैं, बच्चे परेशान हैं, वो लोग यहाँ पे आके इंजॉय कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा खुशी तब भी होती है जब घर से लोग आते हैं यहाँ पे, मेमोरीज मतलब बनाते हैं कि भाई अच्छा लगा वहाँ पे, सालों साल याद करते हैं कि उस मेले में गए थे, वहाँ पे हमारे को अच्छी चीज़ें मिली। बिल्कुल सनी, देखा जाए ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। बस दुआएं तो परिवार वालों को तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बोलते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, अच्छा लगता है सुन के कि भाई सारे लोग जो नियर डियर हैं वो एग्जाम्पल देते हैं उस लड़के ने ऐसा ऐसा करा। पर पता नहीं कैसा, मुझे वो समझ में नहीं आया 10-11 साल का टाइम कैसे चला गया। बस मेहनत करते गए आप जैसे लोगों से जुड़ते गए और होता गया साथ साथ। ये इतने अच्छे लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लोग सिखाते गए क्या कुछ आपको करना चाहिए, क्या कुछ। हम टाइम टू टाइम नई नई चीज़ें मतलब लेके भी आते हैं मार्केट में, जैसे नॉर्मली फेयर भी पुराने हो गए कि नॉर्मली झूले वूले लगते थे लोग आते। डायनासोर वाला ये कॉन्सेप्ट शुरू किया, हालांकि कई तो सरकारें भी सोच रही हैं, हमारे यहाँ भी अभी थोड़ा टाइम पहले ही शुरू हुआ, वो डायनासोर वाला कॉन्सेप्ट शुरू किया, वो भूत बंगले वाला शुरू किया। यानी कि ये चीज़ें सब वो एक बड़े वो वंडर जोन में मिलती हैं जो हम कहें कि बहुत बहुत ज़्यादा महंगे हैं, यहाँ पर वहाँ पर लोग जा नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही चीज़ है कि दिमाग में यही चीज़ रहती है, कुछ नया करे, हर बार कुछ ना कुछ नया करे। जैसे ये गेट है लंदन ब्रिज का, अब लेके आए हैं, नॉर्मली फेयर आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ नया अट्रैक्टिव है, लंदन ब्रिज का गेट हो गया, साथ साथ डायनासोर पार्क हो गया, लोग पूरी सेल्फी ले लो, लंदन जाने की लोड़ नहीं। हाँ जी हाँ जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਖੁਦ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ? चीज़ें इन्वेंट करते रहते हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं कुछ और नई चीज़ें लेके आए नेक्स्ट टाइम के लिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए डायनासोर पार्क का है कि ये अभी इम्पोर्ट करा था मैंने कहीं से, और तो बस धीरे धीरे मतलब चीज़ें अभी भी देख रहे हैं, कुछ रोबोटिक और चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं माइंड में, पर वो धीरे धीरे इंप्लीमेंट होंगी, कुछ टाइम लगेगा, अभी 2-3 साल का और लगेगा। कुछ चंडीगढ़ और ट्राई सिटी के लिए मैं कुछ बड़ा भी प्लान कर रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं क्या है। एक अच्छे लेवल का, मतलब यहाँ पे कुछ एंटरटेनिंग है नहीं, बहुत बड़े लेवल का लोगों के पास, मतलब उतना बड़ा एंटरटेनमेंट का एक अलांटे के अलावा मेरे ख्याल से आसपास में कुछ चीज़ नहीं है।
तो वो चीज़ें कुछ प्लान करें, 2-3 साल लग जाएंगे। तो फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, कुछ बहुत जल्दी 2-3 साल में यहाँ पे कोई नई चीज़, बहुत बड़ी और मतलब लॉन्ग लास्टिंग चीज़ आने वाली है यहाँ पे। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੱਲੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਨੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਕਾਲਾ ਪਾਰਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਨੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। नहीं, इस तरह की चीज़ अभी है ही नहीं। रिसेंट में मेरे ख्याल इंडिया में 2 ही जगह है। ਇਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। बस सर वही है कि इन्वेंशन है कि आदमी ना वो आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है, वही बोलते हैं ना जो। तो वही चीज़ें हैं कि यार हमारे को देख गया कि नॉर्मल लोग हैं ना, नॉर्मल फेयर से तो बोर हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ नई चीज़ है इसमें, मतलब फेयर लाइन में या इसमें मेले में कुछ ना कुछ नई चीज़ होनी चाहिए। तो अब नई चीज़ फिलहाल के लिए डायनासोर पार्क है। अब 1-2 बार और आएंगे, कभी चंडीगढ़ में आएंगे या रिसेंट में जो आएंगे तो कुछ ना कुछ और नई चीज़ लेके आएंगे। ये नहीं रहेगा, कोई और नई चीज़ आएगी ताकि लोगों का जो है इंटरेस्ट बना रहे मेलों में भी। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾ ਦਿਓ ਕਿ ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ MBA ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਖਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਦੇ ਦਮ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ, ਇਹ ਸਟੋਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿ ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂ। ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ